Hello students, good morning all of you. This is our new topic of chemistry and the chapter name is chemical kinetics of class 12th. So what is chemical kinetics? फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वो आपका क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स आगे है, उसमें हम किसका स्टडी करते हैं? उसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन का स्टडी करते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन आप लोग को पता ही होगा, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को साइमल्टेनियस रिएक्ट करवाते हैं। खैर, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स है। इसमें क्या है कि बस फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम किसको डील करते हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को, और उसको क्या कहा जाता है? आपका केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को कह लीजिए रेट लॉ। दूसरा फैक्टर्स, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। रेट ऑफ रिएक्शन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। इस ओवरऑल रिव्यू का हम मैकेनिज्म देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो क्या हम देखेंगे? तीसरा आपका मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन ऑकर्स, जिसके द्वारा रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हमारा मेन फोकस रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ पे, फैक्टर्स जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करते हैं, और क्या क्या मैकेनिज्म इस रिएक्शन के द्वारा होता है। बेसिकली हम लोग का टॉपिक है आज का रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज विथ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है, या नहीं तो कोई भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये उसका क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं, इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? जो भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है, हम उसको कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज करे, उसको हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा, और इसको एक्टिव मास बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी डेल्टा टी। जो टाइम के साथ चेंज कर रहा है उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या क्या है। क्या क्या यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन का? तो सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखने से पहले ये डालते हैं, इसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। या तो कंसंट्रेशन बोलिए, या इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ ROR शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, तो ये इसका यूनिट हो गया। कभी कभी एग्जाम में यूनिट पूछ देता है, तो आप लोग को यूनिट याद होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर। लिखने का तरीका क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये आपका क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे थे स्टूडेंट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज कंसंट्रेशन और एक्टिव मास, बोथ आर करेक्ट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? मोल पर लीटर। And now we are going to discuss what is rate of reaction. So rate of reaction is equals to change in concentration per unit time. हर यूनिट टाइम में जो भी चेंज कंसंट्रेशन का होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास स्टूडेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन
concentration, change in concentration of reactant as well as product per unit time, per unit time. अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम. चेंज इन कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट सेकेंड. तो ये आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम. चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड. तो व्हाट इज द ओवरऑल यूनिट मोल per liter per second. This is the unit of rate of reaction. एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है. This is very very important for your examination point of view. तो जितने भी 12th के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो याद रखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है. तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालें या इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है. रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction is equals to change in concentration. Just mark my word, how you can write it. Change in concentration, change is equals to delta and concentration को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं. तो rate of reaction क्या है? change in concentration of reactant and product per unit time. change in concentration divided by change in time. तो यहाँ पे जो डेल्टा कंसंट्रेशन या डेल्टा एक्टिव मास है, चेंज इन कंसंट्रेशन है, इसको लिखने का तरीका ये लार्ज चेंज होता है स्टूडेंट्स. लार्ज चेंज बोलेंगे डिवाइडेड बाय लार्ज चेंज या आप क्या बोल दीजिए डिफरेंस. और इसी पे अगर डी एक्टिव मास आप लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल चेंज स्टूडेंट्स. स्मॉल चेंज, दोनों में फर्क है. दोनों सिंबल आप ध्यान से लिखिएगा. एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देता है और कभी कभी ये पूछ देता है. तो अगर ये दिया हुआ है आपका डेल्टा एक्टिव मास या डेल्टा कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो ये आपका लार्ज चेंज बताता है या लार्ज डिफरेंस बताता है. और अगर आपका डी स्मॉल चेंज दिया रहा है, स्मॉल चेंज कंसंट्रेशन में दिया रहा है, तो डी चेंज आपका बताएगा. यानी ये स्मॉल चेंज होगा या क्या होगा आपका स्मॉल डिफरेंस होगा. दोनों कह सकते हैं. तो इसको फाइनल लिखने का तरीका चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. तो ये आपका कैसा चेंज हो गया? चेंज फाइनल, चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल डिवाइडेड बाय टी फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल टाइम. तो ये एक और लिखने का तरीका होगा स्टूडेंट्स. रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये आपका लार्ज चेंज या लार्ज डिफरेंस बोलिए. और डी आपका चेंज इन कंसंट्रेशन स्मॉल चेंज या स्मॉल डिफरेंस बोलिए. ओवरऑल लिखने का तरीका चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. तो फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल टाइम. ये आपको क्वेश्चंस पे दिया रहेगा. तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम. देखिए स्टूडेंट्स, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखें पर यूनिट टाइम. ये किस में चेंज हुआ आपका? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ रेट ऑफ रिएक्शन का कि कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. अच्छा, यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है या नेगेटिव साइन है, हियर नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट, ये इस बात को बता रहा है दैट द कंसंट्रेशन ऑफ किस चीज का कंसंट्रेशन? नेगेटिव वैल्यू आपका रिएक्टेंट का है. तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कर रहा है? माइनस है. तो आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? डिक्रीज कर रहा है. किसी भी चीज में अगर माइनस लगता है तो उसका कंसंट्रेशन या उसका वैल्यू अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली तो वो क्या होगा? डिक्रीज होगा. डिक्रीजेस
विथ टाइम, टाइम के साथ ये क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। तो ये इसका फाइनल ओवरव्यू हुआ। आज आइए इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हुआ तो इसका इनिशियल टाइम या इसका ये इनिशियल टाइम इसका क्या होगा, मान लिया जाए इसका इनिशियल टाइम क्या होता है, t इज इक्वल टू 0, t इनिशियल इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ठीक है। फाइनल टाइम पहुंचते पहुंचते कुछ टाइम लेगा, मान लीजिए 10 सेकंड में कुछ पहुंचा, तो इसका इनिशियल रिएक्टेंट जो था t0 में, जो इनिशियल रिएक्टेंट था वो आपका कितना था, 0, t इनिशियल। तो ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, रेट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है जिसका t इनिशियल क्या है, 0। शुरुआती का टाइम अगर देखेंगे किसी भी रिएक्शन का तो वो 0 होता है। t फाइनल आपका क्या है, मान लीजिए t फाइनल 10 सेकेंड हुआ, और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप रिएक्टेंट का देखिएगा तो कितना होता है, 10। इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 10 दिया हुआ है, और फाइनल कंसंट्रेशन जो है आपका यानी प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो आपका कितना दिया है, 3। आइए इसको लिखने का तरीका समझते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो हम लोग को पता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका, हाउ यू कैन एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। So rate of reaction is nothing but change in concentration of reactants or products. What को पकड़िए, change in concentration of reactants or products per unit time. Per unit time हम लिख लिए। अब concentration, change in concentration आपका क्या लिखते हैं, change in concentration को हम लिख सकते हैं final concentration minus initial concentration, ये होगा स्टूडेंट्स। चेंज इन कंसंट्रेशन को लिखने का तरीका फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। पर यूनिट टाइम, तो जब कंसंट्रेशन हम फाइनल लिए हैं तो टी फाइनल हो जाएगा, यहाँ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल से टी इनिशियल जाएगा। अब जो वैल्यू है आप उसको सिंपल पुट कर दीजिए। चेंज इन फाइनल कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपका कितना है, 3, माइनस चेंज इन इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट मींस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुरुआत में कितना था, 10, और माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जो हम देखे थे कि जो भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है वो डिक्रीज कर रहा था टाइम के साथ, डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम। इनिशियल टाइम कितना है, फाइनल टाइम 10 है और इनिशियल टाइम 0 है। इसको आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है, -7 डिवाइडेड बाय 10। देखिए माइनस साइन क्या बता रहा है, हियर माइनस साइन इंप्लाइज दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ टाइम, टाइम के साथ ये क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। यानी हम कह सकते हैं डेल ए का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू -7 बाय 10। ये क्या बता रहा है आपको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, disappearance of reactant। आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस साइन क्या बता रहा है, जो रेट है रिएक्टेंट का, जो रेट है वो डिसअपियर कर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू डिसअपियर कर जाता है रिएक्टेंट में। तो फाइनल हमारा आंसर ये आया।